हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज आपको बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के जो बेसिक डिफिनीशन था उसका एग्जांपल्स हम पिछली क्लास में करे थे और ये पढ़े थे कि किसी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब होगा, क्या कंडीशन है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा और कब नहीं होगा, ये सब चीज पर हम बात कर रहे थे। आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। तो दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को मिलते हैं। पहला सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर। फर्स्ट है सिस आइसोमर और दूसरा है ट्रांस आइसोमर। देखिए, सिस आइसोमर तब बोलते हैं जब सेम ग्रुप सेम साइड होता है। सिस आइसोमर में क्या बोलना है? सेम ग्रुप सेम साइड। सेम ग्रुप जब सेम साइड होगा तो सिस बोलना है, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होने लगे तो उसको ट्रांस बोलना है। ट्रांस के लिए लिखेंगे कि ग्रुप सेम होगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो वो ट्रांस हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, और जो सेम साइड और अपोजिट साइड हमें देखना है वो हम डबल बॉन्ड के अगेंस्ट देखते हैं। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पर ये CH3 है और फिर ये CH3 है। तो यहां पर हमें देखना ये होगा कि दोनों CH3 क्या है? सेम साइड में है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के सेम साइड में CH3 और CH3 है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जब हमें इसका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा तो ट्रांस के लिए क्या होना चाहिए? इसको हमको रोटेट करना है। हालांकि यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। ये कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बनेगा, किसी एक को फिक्स कर देते हैं, दूसरा वाले टर्मिनल कार्बन को रोटेट करा देते हैं। CH3 अपोजिट डायरेक्शन में होता हुआ दिखेगा। ये CH3 और ये CH3 देखिए, डबल बॉन्ड के एक डाउनवर्ड है और एक डबल बॉन्ड के अपवर्ड है, मतलब दोनों क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और इसीलिए इसको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ये हो गया ट्रांस आइसोमर। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टाइप्स हैं। बस कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें हमें क्या करना है? कम से कम दो सेम ग्रुप हमको ढूंढना है। दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड अपीयर होते हैं तो वो सिस आइसोमर कहे जाएंगे, और अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो उसको ट्रांस आइसोमर्स कहे जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स है जो यहाँ पर आपको चेक करना है कि इसमें सिस होगा या फिर ट्रांस होगा। ये एक बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो यहां पर हम देख रहे हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। यहां पर देख रहे हैं दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब कि वहां पर हाइड्रोजन एटम एक होता होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन एटम होता होगा, फिर यहां पर एक हाइड्रोजन एटम होता होगा, जो कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में मेंशन नहीं होता है, उसमें दिखाया नहीं जाता है। ये हमें समझना है। तो यहां पर फिर देखिए कि दोनों हाइड्रोजन क्या हुआ? सेम साइड आ गया। तो सेम साइड आने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये सिस आइसोमर है। इस क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर कि सेम साइड, इधर एक CH3 है, यहां पर एक CH3 है, तो ये भी एक तरह का सेम ग्रुप हो गया। दोनों क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। लेकिन एक और चीज यहां पर देखना है कि यहां पर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन समझना है, यहां भी कुछ नहीं है तो क्या करना है? हाइड्रोजन समझना है। आप किसी भी को लेकर के सिस और ट्रांस आइसोमर आप देख सकते हैं। अगर दोनों H की बात करेंगे, दोनों H क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों H अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस हो गया। या फिर आप इस दोनों कार्बन को देख लीजिए, एक डबल बॉन्ड के उस पार है, एक डबल बॉन्ड के इस पार है, तो अपोजिट हो जाने पर हम लोग ट्रांस बोलते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन यहां पर है, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इसमें इधर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और इधर क्या होगा? इधर भी हाइड्रोजन होगा। कुछ नहीं है तो क्या समझना है? हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहां पर देख सकते हैं, अब यहां पर डबल बॉन्ड है, दो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर क्या है? इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है? इधर हाइड्रोजन है। मतलब जिधर खाली रहेगा ना उधर आपको H दिखाने का है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोनों हाइड्रोजन
सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है? अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में होने के कारण इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलते हैं। दिस इज ट्रांस, ये ट्रांस हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर भी दोनों हाइड्रोजन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, एक डबल बॉन्ड के नीचे एक डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। दिस इज ट्रांस। तो दोनों ही क्या हो गया? ट्रांस हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपको देते हैं, आप इसको चेक करें। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर अब हम बनाते हैं। जब कुछ नहीं है तो आपको बताया गया था कि ये क्या रहेगा? हाइड्रोजन में। तो इधर कुछ नहीं है तो आपको क्या दिखाना है? हाइड्रोजन। इधर भी कुछ नहीं है तो इधर क्या दिखाना है? हाइड्रोजन। और इधर फिर क्या है? इधर भी हाइड्रोजन है। और इधर फिर क्या है? इधर भी हाइड्रोजन है। अब चेक कीजिए, जैसे कि सेम ग्रुप आपको चेक करना है। यहां पर H, यहां पर H, दोनों H क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। तो ये हो जाएगा ट्रांस। दिस इज ट्रांस। चलिए नीचे यहां पर देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम साइड है, एक ही तरफ है, तो इसीलिए ये वाला डबल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन में बड़े आराम से सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस क्या है? सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टाइप्स होते हैं। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे ये है, अब हमें इसमें चेक करना है कि ये सिस होगा कि ट्रांस होगा। तो पहले तो हम लोग हाइड्रोजन दिखा लेते हैं। इस पाई बॉन्ड के अगेंस्ट इधर कुछ नहीं है तो क्या है? हाइड्रोजन। फिर इधर कुछ नहीं है तो क्या है? हाइड्रोजन है। फिर यहां पर देख लीजिए, इधर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, फिर इधर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन। अब क्या करना है? देखिए ये दोनों H क्या है? सेम साइड है। यहां भी देख रहे हैं कि ये दोनों H क्या है? सेम साइड है। डबल बॉन्ड के सेम साइड है। तो जब सेम साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं, सॉरी सिस बोलते हैं। ये क्या होगा? सिस। और ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिसमें दो पाई बॉन्ड है। यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है, यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम सिस होगा और इसका क्या होगा? इसका भी सिस हो जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, अब इसमें चेक करते हैं। इधर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। इसमें इधर ही लेना होगा हाइड्रोजन, इसमें इधर लेना होगा हाइड्रोजन, इसमें इधर लेना होगा हाइड्रोजन। अब दोनों को चेक कर लीजिए, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट, यहाँ भी दोनों, यहाँ दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सेम साइड हो जाएगा। तो सेम साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे सिस और इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में अगर बहुत सारा पाई बॉन्ड आपको मिलता है तो आप उसमें सिस और ट्रांस आइसोमर बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो था ज्योमेट्रिकल आइसोमर का दो टाइप, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। आगे बढ़े, अगर हमको एक रिंग कंपाउंड में बात करना है, रिंग कंपाउंड में, तो रिंग कंपाउंड में सिस और ट्रांस आइसोमर बात करेंगे। चलिए तो जैसे अभी जस्ट पाई बॉन्ड के बारे में बात किए, अब बात कर लेते हैं रिंग कंपाउंड के बारे में। देखिए रिंग कंपाउंड में भी देखना काफी आसान है। बस रिंग कंपाउंड में क्या आपको चेक करना है ये हम आपको बता देते हैं। रिंग कंपाउंड में ये चेक करना है कि इसमें भी सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस होगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस होगा। तो सिस और ट्रांस दो तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टाइप्स होते हैं। अब ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेम ग्रुप कहां हमें दिख रहा है, मतलब मॉलिक्यूल को आपको इस कदर लिखना है कि उसका आप दो ग्रुप को सेम साइड दिखा सके या फिर अपोजिट साइड दिखा सके। क्वेश्चन में आपको कभी भी दिखा करके नहीं पूछेगा, वो ऐसा लिखेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा लिखना है कि आपको दिखाई दे कि सेम ग्रुप सेम साइड है और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका सिस ट्रांस बना के बताइए। देखिए हम कुछ नहीं करते, इसको बनाने का तरीका है कि आप एक वर्टिकल लाइन लें। अब देखिए एक चीज और समझाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कार्बन होता है और कार्बन से 4 बॉन्ड होता है, जिसमें एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड इधर ये गया और एक बॉन्ड इधर ये गया। तो कितना बॉन्ड हुआ? 3 बॉन्ड हुआ। लेकिन होता कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड होता है। कार्बन के हमेशा कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब कि यहां पर एक क्या होता होगा? हाइड्रोजन। कभी भी अगर कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं पूरा हो रहा है तो आपको चुपचाप क्या करना है? हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करना है। अब जैसे यहां पर देखिए ये कार्बन है,
ठीक है, तो इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और इधर क्या, तीसरा बॉन्ड, मतलब चौथा बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये ट्रायंगल टाइप का जो स्ट्रक्चर है हम यहां पर लिख लेते हैं। अब देखिए इस कार्बन पर यहां पर दो ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप है, यहां पर एक CH3 है और यहां पर एक क्या है, H, दो ग्रुप है। यहां भी देखिए यहां पर क्या है, एक H है और एक क्या है, CH3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसी तरह से लिखेंगे, यहां पर H दिखा देते हैं, यहां पर क्या दिखा देते हैं, CH3, यहां भी फिर H दिखा देते हैं, यहां पर क्या दिखा देते हैं, CH3 दिखा देते हैं। हमने ऐसा लिखा है, हम चाहते तो CH3 को ऊपर भी लिख सकते थे, H को नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंड करके एक दूसरा स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जैसे ये, तो H और CH3 रहने देते हैं। यहां पर क्या करते हैं, CH3 को उल्टा कर देते हैं ऊपर और H को कर देते हैं नीचे, तो H नीचे कर दिए और CH3 ऊपर कर दिए। अब चेक कीजिए, यहां पर दो सेम ग्रुप क्या है, सेम साइड में एक ही तरफ है, तो क्या बताए थे कि जब सेम ग्रुप सेम साइड में रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर अपोजिट साइड में है, मान लो ये CH3 और ये CH3, ये क्या है, एक रिंग के इधर है, एक रिंग के उस पार है, तो इसलिए इसको क्या नाम आएगा, ट्रांस। तो एक रिंग कंपाउंड में, अभी हम लोग C डबल बॉन्ड C में देख रहे थे, अभी किस में देख रहे हैं, एक रिंग कंपाउंड में देख रहे हैं, एक साइक्लिक सिस्टम है, एक साइक्लिक सिस्टम में सिस और ट्रांस को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन इतना ही नहीं, अभी और बात करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा हो, ये भी CH3 और ये CH3, आपको कहे कि इसमें सिस और ट्रांस दिखाइए, कैसे दिखाएंगे, तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि एक सेम साइड और एक अपोजिट साइड दिखा सकिए। तो मेरा दिमाग काम करेगा कि हम इस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, एक स्क्वायर हो गया, यहां पर देखिए एक कार्बन और डायगोनल यहां पर क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, मतलब कि हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, तो यहां पर देखिए तो एक हाइड्रोजन भी होगा जो दिख नहीं रहा है, क्योंकि चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन का होता है, और यहां भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर हम एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, जिसमें ऊपर H और नीचे CH3, इसमें ऊपर H और नीचे क्या, CH3। ठीक है, तो ये CH3 ये CH3 दोनों क्या हो गया, सेम साइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। और अगर इसी में आपको ट्रांस बनाना है तो स्क्वायर को ऐसे लेकर के और बस एक ग्रुप को उल्टा कर देना है, बाकी को सेम टू सेम रखिए, इधर CH3 को उधर कर दीजिए और H को क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, H नीचे आ गया, CH3 ऊपर आ गया। आप किसी को लेकर के चेक कर सकते हैं, अगर हम CH3 की बात करें, दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो कॉन्सेप्ट सेम है कि मतलब कि सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस होगा, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस होगा। मतलब कि इसके लिए एक रूल बन जाता है, जब भी आपको साइक्लिक सिस्टम में देखना है, रूल फॉर साइक्लिक सिस्टम, रूल फॉर साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में क्या रूल आएगा कि जब आप रिंग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख रहे हैं, तो आप देखिए कि जिसके अबाउट आप देखते हैं उस पर दो डिफरेंट ग्रुप होता है। इस कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप है, फिर इस कार्बन पर क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप है। मतलब कि कार्बन एटम के पास दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि यहां पर हम CH3 दे देंगे तो नहीं होगा, उसमें डिफरेंट होना चाहिए कि रिंग कार्बन एटम must have different group और एटम। रिंग कार्बन एटम का क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप या फिर एटम होना चाहिए। यहां पर डिफरेंट ग्रुप और एटम है, आप देख सकते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन में ये कहे कि बताइए कि इसमें सिस और ट्रांस होगा कि नहीं, यहां पर एक O है, यहां पर एक CH3। अब आपको बता दें कि यहां पर देखिए एक H भी होता है, H होता है, तो यहां पर दो डिफरेंट ग्रुप है, एक ग्रुप है CH3 और एक ग्रुप है H, तो दो डिफरेंट हो गया। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन है, यहां पर दो ग्रुप हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए दोनों पर दो दो ग्रुप होना चाहिए था, ताकि हम सेम और डिफरेंट ऑब्जर्व करते। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा देता है, जैसे यहां पर CH3 दे दिया, फिर यहां पर CH3, आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि यहां पर ना एक H भी होता है और यहां पर भी क्या होता है, एक H भी होता है। तो हम लोग को पता है कि दोनों कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है,
कौन कौन, एक H है और एक CH3 है, फिर इस कार्बन पर क्या है, एक H है और एक CH3 है। तो इस तरह का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर डेवलप होगा। अब इसका हम बना के बताते हैं आपको। देखिए इसमें हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं और दो लगातार कार्बन है, ऐसे दो लगातार कार्बन है। अब दोनों पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए दो H सेम साइड कर देते हैं और दो CH3 सेम साइड इधर कर देते हैं। दोनों सेम साइड हो गया, ये भी सेम साइड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सिस हो गया। लेकिन आप इसी में अपोजिट कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बनाते हैं कि इसमें हम H को क्या कर देते हैं नीचे, CH3 को ऊपर, इसमें H को ऊपर, CH3 को नीचे, तो देखिए तो इसमें क्या हो गया, इसमें CH3 क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, या H को बोले तो H भी क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसलिए इसका क्या नाम होएगा, ट्रांस। ये हो गया सिस और ये क्या हो गया, ट्रांस। जैसे अब जरूरी नहीं है कि उसे लगातार कार्बन पर डालें। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि एक हम यहां दे देते हैं और एक हम यहां दे देते हैं, अब बताइए इसका सिस और ट्रांस कैसे बनेगा। तो इसका सिस ट्रांस बनाने के लिए फिर से हम साइक्लोहेक्सेन, ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसको इस तरह से कर देते हैं। और देखिएगा यहां है, बीच में कार्बन छोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद यहां है, तो आपको भी क्या करना है, एक यहां दिखाइएगा, बीच में कार्बन छोड़ करके फिर कहां दिखाइएगा, यहां पर दिखाइएगा। तो एक वर्टिकल लाइन यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, एक वर्टिकल लाइन यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या होगा, दोनों पर, अब चूंकि आपको बताया था ना यहाँ पर एक H भी होता है और यहाँ पर क्या होता है, एक H भी होता है, तो दो डिफरेंट ग्रुप है, एक H है और एक CH3 है। यहाँ भी दो डिफरेंट ग्रुप है, एक H है और एक CH3 है। अब क्या करें, यहाँ पर सिस और ट्रांस बताना है, ठीक है। तो स्केलेटन तो बिल्कुल सेम होगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते इधर। अब देखिए दोनों H को क्या करें, सेम साइड रखते हैं, यहाँ पर CH3 को भी क्या करते हैं, सेम साइड रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेम साइड हो गया, तो हो गया सिस। यहां पर देखिए H है और यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है, तो यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं इसको। दिस इज ट्रांस। तो ये सिस हो गया और ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो आप किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिस और ट्रांस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या रिंग में अगर पाई बॉन्ड हो तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि अप टू 7 मेंबर्ड रिंग, इसको आपको ध्यान से देखना है, अप टू 7 मेंबर्ड रिंग, अप टू 7 मेंबर्ड रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल अबाउट अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अबाउट ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे देखिए ये हो गया पाई बॉन्ड, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया। मतलब आपको बता दें किसी में पाई बॉन्ड इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इस किसी में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। लेकिन 8 मेंबर्ड रिंग से पाई बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, दिखाते हैं। देखिए अभी हम जो रिंग में जो सिस ट्रांस कर रहे थे उसमें पाई बॉन्ड नहीं था, डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन अब हमको किसके अबाउट देखना है, पाई बॉन्ड के अबाउट देखना है। इधर H होगा, इधर H होगा, तो ये तो आपको दिख गया कि क्या है, सिस, दोनों H सेम साइड है ना, दोनों H क्या है, सेम साइड है, इसलिए क्या सिस हो गया। लेकिन जैसे आप इसका ट्रांस बनाने जाइएगा तो ये तो रिंग है, रिंग का ट्रांस कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना होगा कि इस H को उठा के इधर करना होगा, तब H एक इधर रहेगा और एक H उधर रहेगा, लेकिन उधर तो रिंग है। तो आपको क्या करना है, इसको घुमाना है, इसको पकड़ लीजिए और इसको घुमाइए, तो जब घुमाएंगे तो वो 8 टाइप का बन जाएगा। ऐसे करना है, देखिए इसको हुआ, देखिए इधर यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड C है, ऐसा, ठीक है। ये क्या है, C डबल बॉन्ड C है। उसके बाद इधर एक H तो है ही ये वाला। अब क्या करेंगे, इस H को उस साइड में लगा देते हैं, इस साइड में, अब ये ट्रांस हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये रिंग ऐसे घूमते 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 ऐसे आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको
ऐसे, फिर घुमाएंगे ऐसे, और फिर घुमाएंगे ऐसे, और यहां से फिर इधर आएगा और ये फिर घूमते जाएगा ऐसे। लेकिन आप कार्बन गिन लीजिएगा, कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से डायरेक्ट इसको लगा देंगे। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, ट्रांस बना सकते हैं। टोटल कार्बन गिनिए, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए, तो ये दोनों एच क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी बता दिए हैं, कुछ नहीं करना, एच को आपको अपोजिट डायरेक्शन में शो कर देना है बस। तो रिंग में पाई बॉन्ड के अबाउट आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि बताइए कि ट्रांस कब हो रहा है। इसका एक और स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं, देखें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझाते हैं। ये पाई है भाई, ये पाई है। अब इसी में यहां पर क्या होता है, H, यहां भी क्या होता है, H। अब क्या होता है, दोनों H सेम साइड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। अब इसको थोड़ा छोटा करें और इसको साइड में ले लें। अब इसी का हमको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है जो समझ में आना चाहिए। ये क्या है, डबल बॉन्ड है, यहां पर आप ऐसे दिखाएं, ऐसे डबल बॉन्ड दिखाएं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड दिखा दिए, इसमें इधर H था, इसमें क्या था, इधर H था, और फिर क्या था, इधर H था। मतलब इधर H था ना, तब इधर नहीं दिखाएंगे, किधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, तब तो अपोजिट होगा। ठीक है, और इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हमें करना है रिंग को। देखिए रिंग मतलब इस कार्बन से कुछ चलेगा, इस कार्बन से मिल जाएगा। देखिए यहां ऐसे ऐसे, फिर यहां से ऐसे ऐसे, और कितना कार्बन है, 8 कार्बन है। तो देखिए ये हो गया 1, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये 5 6 7 8, और यहां से इसको डायरेक्ट ऐसे हम मिला देते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि यहां पाई बॉन्ड को काट दिया गया, पाई बॉन्ड को काट नहीं दिया गया है। ठीक है, पाई बॉन्ड को काट नहीं दिया गया है, पाई बॉन्ड के ऊपर से होकर के गुजर रहा है। जैसे मेरा हाथ दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन उधर से लगेगा कि ये हाथ इस हाथ को काट रहा है, लेकिन देखिए दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर पाई के ऊपर से होकर के गुजर रहा है। साइकिल का टायर से समझिए, साइकिल के टायर को जब घुमाइएगा तो 8 बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी 8 बन गया। ये पूरा गोल था, रिंग था, लेकिन जब इसको ऐसे 8 दिए, घुमा दिए, तो क्या बन गया, 8 बन गया। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ट्रांस हो जाता है। ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ये हो गया ट्रांस। उधर वाला हो गया सिस, और ये क्या हो गया, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस आप किसी भी मॉलिक्यूल में इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सवाल इस तरह के क्वेश्चन में पूछने लगे, जैसे पहले तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप हमको बताएंगे कि ये सिस है कि ट्रांस है, आपको प्रेडिक्ट करना है। अभी आपके सामने में क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रेडिक्ट करिए सिस और ट्रांस, किस मॉलिक्यूल को सिस बोलेंगे और किस मॉलिक्यूल को ट्रांस बोलेंगे। ये देखिए फटाफट बनाते जाना है। चलिए, सो लेट्स बिगिन, शुरू कर देते हैं अपना सवाल। देखिए सेम साइड एच एच, सेम साइड है, क्या हो जाएगा, सिस। याद रखिएगा 100 से सेम, 100 से सिस होता है, तुरंत याद रहेगा। इसमें देखिए दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन, एक डबल बॉन्ड के ऊपर, एक डबल बॉन्ड के नीचे, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। इसमें चेक कीजिए, इसमें भी क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। बस आपको चेक करना है सेम साइड। अब यहां देखिए, इसमें तो आप फंसी जाएंगे, इसमें तो एक भी सेम साइड नहीं दिखाई दे रहा है, नो सिस ट्रांस। देखो सिस ट्रांस तब होता है जब दो आइडेंटिकल ग्रुप, दो सेम ग्रुप क्या होते हैं, सेम साइड या फिर अपोजिट साइड होते हैं।
लेकिन अगर चारों डिफरेंट ग्रुप हो जाएंगे तब उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होंगे लेकिन सिस ट्रांस नहीं होगा। इसमें क्या लिखेंगे? नो सिस ट्रांस। इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा। इसमें चेक कीजिए, H है, F है, Cl है, D है, मतलब ये चारों डिफरेंट हो गए। तो चारों डिफरेंट हो गए तब तो इसमें सिस और ट्रांस नहीं होगा, इसमें सिस और ट्रांस नहीं होगा। मतलब सिस ट्रांस का एक लिमिटेशन है। सिस ट्रांस का लिमिटेशन क्या है कि ये तब होता है जब सेम ग्रुप होता है, कम से कम 2 सेम ग्रुप होने चाहिए तभी सिस और ट्रांस पॉसिबल हो सकते हैं, नहीं तो सिस और ट्रांस नहीं होगा। फिर सवाल उठता है कि अगर सिस और ट्रांस नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? सिस और ट्रांस नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? मालूम नहीं। देखिए EZ होगा, क्या होगा? EZ होगा, EZ आइसोमर होता है। लेकिन ध्यान रहे EZ आइसोमर कब आता है? EZ आइसोमर तब होता है जब सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। E का मतलब क्या होता है आपको बताते चलें। E का मतलब एंटीजीन होता है। अब आपको लगेगा फुल फॉर्म इसका क्या होता होगा, इसलिए बता रहे एंटीजीन। और Z का मतलब क्या होता है? जुसामैन हो जाए, जुसामैन। ये नाम है एक्चुअली में, साइंटिस्ट का नाम है एंटीजीन एंड जुसामैन। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाता है। इसमें क्या देखना होगा आपको? प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर से आपको देखना है अगर हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड है तो ई होगा। हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड तब क्या होगा? ई होगा। और अगर हायर प्रायोरिटी, अब प्रायोरिटी मतलब क्या होता है? सेम साइड है तो ये Z होगा। चलिए अब ये प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता किसको आप ज्यादा देते हैं, किसका वैल्यू किसका ज्यादा है? तो वैल्यू किसका कम है, वैल्यू किसका ज्यादा है? तो ये जो वैल्यू बोलते हैं ना उसी को यहां पर क्या लिखता है? प्रायोरिटी लिखता है। ठीक है। जैसे अगर हमें क्वेश्चन बनाते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर लिख दे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हम बताएं आपको कि आयोडीन का इस दोनों में, इस कार्बन पर इस दोनों में आयोडीन का वैल्यू ज्यादा है और फ्लोरीन क्लोरीन में इसका वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो दोनों ज्यादा वैल्यू वाला एटम क्या है? सेम साइड है। तो सेम साइड है तो क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर ऐसे लिखते कि आयोडीन उधर हो जाता, ब्रोमीन इधर, क्लोरीन इधर और F इधर। अब इसमें क्या है? इस दोनों में हायर प्रायोरिटी है, इस दोनों में हायर ये है। अब इस बार दोनों हायर प्रायोरिटी उल्टा हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, E हो जाएगा। अगर हायर प्रायोरिटी उल्टा है तो E है, और अगर हायर प्रायोरिटी सुल्टा है, सुल्टा होता है सुल्टा नहीं होता है, मतलब सेम साइड है तो क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। ठीक है। अब लग रहा होगा कि आपको कैसे पता चलता है कि ये दो, इसका हायर प्रायोरिटी है और इसका लोअर प्रायोरिटी, ये कैसे पता चलता है? तो देखिए इसका बहुत अच्छा मेथड है। आप एटॉमिक नंबर देखिए, हायर द एटॉमिक नंबर देखिए, ये क्या बनाया हम, ये इसको याद रखना है। ये क्या है? याद रखना है इसको, इसलिए बनाया जाता है इसको कि हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हैव हायर प्रायोरिटी। जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आप कहिएगा हमको एटॉमिक नंबर थोड़े याद है। हाँ तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो याद होना चाहिए। हायर प्रायोरिटी ज्यादा है। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पीरियोडिक टेबल पढ़े होइएगा तब मैजिक नंबर एक होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। किसका होता है? 9। उसके बाद अब इसमें 8 जोड़िए, एक मैजिक नंबर होता है, कहां लिख दे? इधर लिख दे 2, 8, 8, 18, 18, 32।
ये मैजिक नंबर है। पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो सीखिएगा। फ्लोरीन का 9, इसमें आप क्या जोड़ दीजिए, 8 जोड़िए, ये क्या हो जाएगा 17। अब आप इसमें 18 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 35। उसी तरह से फिर से आप इसमें क्या जोड़ दीजिए, 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 जोड़िए 53। तो इस तरह से हम लोग मैजिक नंबर एक पता रखते हैं, जादू का नंबर है, डालते ही किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, चूंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसलिए इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। तो अगर इसमें ऑर्डर लिखने को कहा जाए कि चलो ऑर्डर बताएं, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर क्लोरीन का हो जाएगा। प्रायोरिटी ग्रेटर और लेस तो समझ में आ रहा होगा। आयोडीन बड़ा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन बड़ा है क्लोरीन से, क्लोरीन बड़ा है किससे, फ्लोरीन से, इस तरह से। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरह से देखते हैं। लेकिन ये यही खत्म नहीं हुआ है। प्रॉब्लम तो तब होगा जब आपसे ये पूछा जाएगा कि CH3 और C2H5 और C3H7 में किसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। आज के लेक्चर में हम यहीं पर बात छोड़ते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे इजेड नोमेनक्लेचर का बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।